नमस्कार दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समन और वारंट में फर्क क्या होता है। कई बार आपके घर पर अदालत से समन आता है लेकिन आप डर जाते हैं, समन स्वीकार नहीं करते हैं, जबकि हकीकत में आपको समन स्वीकार करना चाहिए। समन और वारंट में बहुत फर्क होता है। आज हम आपको पूरी तरह से समझाएंगे कि समन क्या होता है, वारंट क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आप तक इस तरह के अपडेट्स पहुंचते रहें। सबसे पहले देखते हैं कि समन क्या होता है। समन में अदालत किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर यानी कि उसे पर्सनली उपस्थित होने या कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश जारी करती है। समन एक सिविल अधिकारी द्वारा प्रतिवादी यानी कि जो अभियुक्त है को रजिस्टर्ड डाक की सहायता से भेजा जाता है, जिसमें प्राप्तकर्ता को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं। यानी कि समन किसी आदमी को सीधा कोर्ट भेजता है, बीच में कोई नहीं होता और वो डाक के द्वारा भेजा जाता है। समन हो सकता है आप गवाह हो, गवाह के तौर पर आपको पेश करने का आदेश कोर्ट ने दिया हो कि इतनी तारीख को पेशी है, आपको गवाह के तौर पर वहां पेश होना हो सकता है आपकी ही कोई पेशी हो सकता है आपको ट्रैफिक पुलिस का जो चालान काटा है उसका समन आपके घर पे आया हो कि इतनी तारीख से पहले कोर्ट में आकर के आप अपना चालान जमा करें। तो समन एक तरह से नोटिस होता है जो कोर्ट के द्वारा भेजा गया हो सकता है आप सरकारी गवाह हो, सरकार की तरफ से गवाही दे रहे हो, लेकिन उसके लिए भी आपको जो सूचना दी जाती है कोर्ट की तरफ से, भाई आपको कितनी तारीख को पेश होना है, वो जो लेटर आपके घर पे आता है उसे समन कहते हैं। जब आपके घर लेटर आता है तो आपको उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उस हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया के साथ ये माना जाता है कि हाँ आप तक समन पहुंच गया है। आप समझते हैं कि वारंट किसे कहते हैं। वारंट एक कानूनी आदेश होता है जिसे जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को पकड़ने, उससे घर को जब्त करने, उसके घर की तलाशी लेने या दूसरे जरूरी कदम उठाने के अधिकार मिल जाते हैं। यदि पुलिस अदालत से अनुमति लिए बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी लेती है या उसकी संपत्ति को जब्त कर लेती है तो इस प्रकार के काम को उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन माना जाएगा, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हनन माना जाएगा। इसलिए वारंट जारी करने का अधिकार केवल कोर्ट के पास ही होता है। देखिए वारंट क्या होता है। वारंट को अगर हम सीधी भाषा में समझे तो कोर्ट पुलिस को एक लिखित में आदेश देती है कि उस व्यक्ति को जाकर के आप पकड़िए या उसके घर की तलाशी लीजिए या जो भी उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेना है वो कोर्ट आदेश देती है पुलिस को लिखित में। यानी कि वारंट पुलिस को कोर्ट देती है कुछ करने के लिए कि आप ऐसा कीजिए, समन सीधा डायरेक्ट कोर्ट व्यक्ति को देती है। वो समन और वारंट दोनों जारी कोर्ट ही करती है, लेकिन समन सीधा व्यक्ति को जारी किया जाता है और वारंट पुलिस को जारी किया जाता है और पुलिस को कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए। अब दोनों में फर्क समझते हैं कि समन और वारंट में अंतर क्या होता है। देखिए समन अभियुक्त को जारी होता है यानी कि उस व्यक्ति को जारी होता है जिसे कोर्ट में आकर के गवाही देनी है, जिसे या उस व्यक्ति की खुद की कोर्ट में पेशी है या उसका ट्रैफिक चालान कटा हो। समन डायरेक्ट उस व्यक्ति को जारी होता है, जबकि वारंट कोर्ट द्वारा पुलिस अधिकारी को जारी किया जाता है। वारंट पुलिस को जारी किया जाता है और कहा जाता है कि आप ऐसा कीजिए। दूसरा फर्क, व्यक्ति को खुद कोर्ट में पेश होना होता है, हाजिर होना होता है। समन जब जारी किया जाता है तो व्यक्ति को खुद को यह कहा जाता है कि आप आइए और कोर्ट में हाजिर होइए, जबकि वारंट पुलिस को कहा जाता है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाइए और कोर्ट में पेश कीजिए। समन में क्या होता है, समन में पालन व्यक्ति को खुद को करना होता है। जब समन कोर्ट जारी करता है तो उसका पालन उसी व्यक्ति को करना होता है जिसके लिए वो समन जारी हुआ है, जबकि वारंट का पालन पुलिस को करना होता है। भले ही किसी व्यक्ति के लिए वारंट जारी हुआ हो ये एक अलग बात है, लेकिन उसका पालन किसको करना है, पुलिस को करना है। पुलिस को यह पालन करना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के कोर्ट में पेश कीजिए या जो भी कीजिए, जो कदम उठाने हैं उस वारंट के अंदर लिखे हुए। और वारंट जारी करने वाले अधिकारी का भी उस पर हस्ताक्षर किए हुए होते हैं, उसके पद का नाम होता है भाई किसने ये वारंट जारी किया होता है। तो आपके घर अगर समन आता है तो आपका पहला दायित्व यही बनता है कि आपको समन को एक्सेप्ट करना चाहिए और उस पर सिग्नेचर करना चाहिए। लेकिन अगर आप उस सिग्नेचर नहीं करते और उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो एक बार अगर आप उस समन जारी होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं तो आपको कोर्ट फिर से समन भेजता है, दूसरी बार फिर भी आप अगर हाजिर नहीं होते हैं कोर्ट में या कोर्ट ने जो भी आपको करने का आदेश दिया, हो सकता है आपको कुछ डॉक्यूमेंट पेश करने का भी कहा हो समन के जरिए कोर्ट ने, और उसमें आईपीसी की धारा 174 के तहत अगर आप समन के बावजूद उपस्थित नहीं होते हैं, बार बार समन भेजने के बावजूद, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती है जिसमें 6 महीने की सजा भी हो सकती है और 1000 रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो ये था समन और वारंट में अंतर। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट लिख करके आपका और भी कोई आपके दिमाग में सवाल हो तो वो बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर कीजिए।